दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। कि जैसा आप सब लोग को पता है, कल की जो एक बहुत बड़ी और दुखद बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है, उड़ीसा के बालासोर ज़िले में हुई है। कल शाम को 6:55 में सबके सामने आपके सामने तस्वीर दिखाई दे रही है कि किस प्रकार कितना भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। हमको लगता है ये कई सालों में सबसे बड़ा हादसा है ये, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं। मैं सभी जो लोग इसमें हताहत हुए हैं, मेरी ओर से भगवान से दुआ करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले। जो घायल हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो हमारे इस वीडियो में चलिए पता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसको टाला जा सकता था, क्या कहीं इसको कुछ कम किया जा सकता था, रोका जा सकता था। यानी कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं के द्वारा हम इस हादसे को अगर रोक नहीं सकते थे तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी को थोड़ा कम किया जा सकता था। आखिर कहाँ मिस्टेक हुई है, कैसे मैनुअल मिस्टेक हुई, टेक्नोलॉजिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार 3 ट्रेन आपस में अफेक्टेड हुई। चलिए एक मैजिक बोर्ड के द्वारा हम इस चीज़ को समझेंगे, आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे कि इतनी बड़ी लाइन और मेन लाइन, 2 मेन लाइन पर ऐसा बड़ा इतना दर्दनाक हादसा आखिर कैसे हो गया। यहाँ पे किसकी गलती कहा जाए, ट्रैक प्रॉब्लम है या कोच प्रॉब्लम है, क्या सारी दिक्कतें हैं। चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, और समझने की कोशिश इसलिए करेंगे कि भविष्य में भगवान करे ऐसा कोई हादसा हमें देखने को ना मिले। साथियों चलिए आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा आखिर कैसे हुआ, क्या कारण थे, किन कारणों से इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये तीन ट्रेन आपस में कैसे भिड़ गई। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इस डैशबोर्ड के इस बोर्ड के सामने आपको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वो लाइन है, हावड़ा चेन्नई जो लाइन है वो डबल ट्रैक लाइन है। मेन लाइन डबल मेन लाइन है, एक ये हो गई एक ये हो गई, जैसे एक अप हो गया एक डाउन हो गया, डबल मेन लाइन है। और साइड में आपको दिख रही, चूँकि ये स्टेशन का हिस्सा है, ये एरिया स्टेशन का है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 लूप लाइन भी है। लूप लाइन का मतलब आमतौर पे जब किसी ट्रेन को पासिंग दी जाती है, जब किसी ट्रेन को निकाला जाता है, तो जो पैसेंजर ट्रेन या मालगाड़ी होती है उसको लूप लाइन में खड़ा करके अगली ट्रेन को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 लूप लाइन है, टोटल आपको 4 ट्रैक दिख रहे हैं। 2 लूप लाइन हो गए, 2 मेन लाइन हो गया। इस मेन लाइन से इधर से सपोज करिए कि यहाँ से है हावड़ा, इधर है चेन्नई। चेन्नई से एक ट्रेन चलती है, हावड़ा से ट्रेन चलती है, एक जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है हावड़ा से चलती है। हावड़ा से चलने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस इस लाइन का यूज करके उसको जाना होता है चेन्नई, इस लाइन का यूज करके उसको चेन्नई जाना होता है। और यहाँ पर इसी लाइन पर जो एक मालगाड़ी ट्रेन होती है उसको लूप लाइन में रोक दिया जाता है। चूँकि कोरोमंडल एक्सप्रेस को निकलना होता है तो लूप लाइन में उसको खड़ा कर दिया जाता है, उसको लूप लाइन में रोक दिया जाता है यहाँ पे साइड में। और जब ये कोई ट्रेन लूप लाइन में जाती है मेन लाइन से, तो यहाँ पे ट्रैक चेंज होते हैं। जैसे ये मेन लाइन का ट्रैक है, ये चेंज होता है, ये पटरियाँ इससे कनेक्ट होती हैं, तब ये वाली कोई ट्रेन इधर जाके लूप लाइन में जाती है। तो उस समय जब तक ये ट्रैक नहीं चेंज होता है, ये लाइन क्लियर जैसे अब वो सपोज करिए ट्रैक चेंज हो गया, ये यहाँ चली गई तो ये लाइन हो गई क्लियर। अब ये लाइन बिजी हो गई, यानी इस लाइन पे रेड रहेगा और इसमें क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा सिग्नल, तब ये लाइन क्लियर मानी जाएगी। कोरोमंडल के साथ यही हुआ, ये लाइन उसको क्लियर दिखा रही थी, ये लाइन उसको क्लियर दिखा रही थी, मतलब वो जब आ रही थी तो उसको ये सिग्नल दिया जा रहा था कि लाइन क्लियर है, आपको सीधे निकल जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पे गलती क्या हुई, किसकी गलती हुई, अब टेक्नोलॉजी की गलती कहा जाए या मैनुअल कुछ गलती कहा जाए, यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि सिग्नल तो ग्रीन था,
सिग्नल तो शायद ग्रीन था तभी वो ट्रेन को पास करवा रहा था, बट यहाँ पे जो ये ट्रैक चेंज होता है वो ट्रैक चेंज हुआ नहीं था। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अभी भी किसी भी ट्रेन को इस लाइन पर ले जा रहा था, यानी ट्रेन को जाना चाहिए सीधे, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट में गड़बड़ी हो गई थी। यानी कहने का मतलब कुछ तो लोग ये भी कहते हैं कि ग्रीन सिग्नल के बाद वो रेड भी हुआ है, बट माना ये जा रहा है कि रेड नहीं हुआ, वो सिग्नल ग्रीन शो हो रहा था। बट जो लाइंस जो ट्रैक होने चाहिए, सही ट्रैक होने चाहिए सिग्नल के अकॉर्डिंग, वो ट्रैक सही नहीं थे। तो इस वजह से वो कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड लगभग 120 से 130 के आसपास थी। 100 से ऊपर स्पीड, काफ़ी तेज़ ट्रेन थी। और काफ़ी तेज़ ट्रेन होने के बावजूद अगर दूर से सिग्नल रेड होता तो दिख जाता, ग्रीन था तभी उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। और अगर अचानक सिग्नल रेड हुआ भी, यहाँ पहुँचने पर रेड हुआ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसको रोका जा सके। यानी कम से कम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस चाहिए इतनी स्पीड ट्रेन को रोकने के लिए। तो ट्रेन को रोक पाना, इस पॉइंट पर आके ट्रेन को रोक पाना संभव नहीं था। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बीच की थोड़ी बहुत दूरी अगर हम मानते भी हैं, इतनी स्पीड से अगर कोई ट्रेन आती है और अगर यहाँ ये ट्रैक खाली होता तब भी दुर्घटना होने के चांस थे। चूँकि अगर ट्रैक खाली होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती, दुर्घटना होने के चांस थोड़ा कम हो जाते, या फिर ट्रेन की स्पीड धीमी होती। अगर ट्रेन की स्पीड कम होती तो हो सकता है कुछ संभावना थी, बट इतनी स्पीड में अगर गाड़ी ट्रैक चेंज कर दी अचानक तो उसको रोक पाना इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से यहाँ से जो इधर से ट्रेन आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो सीधे ना जाके, चूँकि उसको जाना था सीधे, लेकिन ट्रैक चेंज नहीं हुआ था। सिग्नल तो दे दिया था सीधे का, बट सीधे वाला जो पटरी जो सेट होनी चाहिए वो सेटिंग सही नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं पॉइंट में, लूप में कुछ मिस्टेक्स था, सिग्नल मिस्टेक्स था। जैसे भी टेक्नोलॉजिकल मिस्टेक हो या जैसा भी मिस्टेक हो, इसकी तो अभी जांच करना बाकी है। ये मिस्टेक होने की वजह से गाड़ी चली जाती है इस लाइन में, जो कि पहले से एक मालगाड़ी एक्सप्रेस खड़ी होती है। तो इस मालगाड़ी एक्सप्रेस में ये जाके कोलाइड हो जाती है। इसलिए स्पीड से कोलाइड होती है कि ट्रेन का इंजन भी मालगाड़ी के ऊपर चला जाता है। और जब ये कोलाइड होती है तो पीछे के सारे डिब्बे आपस में कोलाइड होने लगते हैं, पूरे डिब्बे इधर उधर पटरी में फैल जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये भी बताने जा रहे हैं कि जब ये इसमें ट्रैक में घुसी, उसी टाइम यहाँ से निकल रही थी बेंगलोर टू हावड़ा, बेंगलोर से हावड़ा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से जा रही थी। यशवंतपुर बेंगलोर से हावड़ा की ओर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन उसी टाइम इधर से हावड़ा की ओर जा रही थी। तो जब ये दोनों इस यहाँ पर इन दोनों ट्रेन की क्रॉसिंग थी, यहाँ कोरोमंडल एक्सप्रेस की, ये बेंगलोर हावड़ा की। ये बेंगलोर हावड़ा भी अपनी स्पीड से इधर को क्रॉस कर रही थी, इधर भी लाइन इसका क्लियर था, ये सीधे जा रही थी। और जैसे ये सीधे जा रही थी, ये कुछ आगे तक निकल गई, थोड़ा सा निकल गई। और जब ये ट्रेन इससे कोलाइड होती है तो इसके डिब्बे आ जाते हैं ट्रैक पर। इस ट्रैक पर भी डिब्बे का असर होता है, तो इस ट्रेन का इंजन तो आगे निकल जाता है, लेकिन इसके लास्ट के पीछे के इस वाली ट्रेन के, जो कि बेंगलोर से हावड़ा की ओर जा रही, इस वाली ट्रेन के लास्ट के पीछे के 3 डिब्बे, इस ट्रेन के कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे इधर उधर बिखर जाते हैं आपस में कोलाइड होने के कारण, कुछ यहाँ बिखर जाते कुछ ऊपर। तो ये डिब्बे इनको रास्ता को, ट्रैक को यहाँ पे अटैक करते, कोलाइड करते। तो उसके वजह से बेंगलोर हावड़ा के भी लास्ट के पीछे के 3 डिब्बे डीरेल हो जाते हैं, 3 डिब्बे आगे जाके वो भी डीरेल हो जाते हैं। यानी इस ट्रेन का एक्सीडेंट, कोलाइड इससे हुआ। फिर कोरोमंडल का जो डिब्बे इधर उधर फैल गए थे वो कोलाइड हो जाते हैं बेंगलोर हावड़ा वाली ट्रेन से। यानी 3 ट्रेन एक साथ आपस में अफेक्टेड हो जाती हैं। अगर सेम टाइम पे ये शायद सिचुएशन ना होती तो बेंगलोर हावड़ा वाली पास हो जाती, तो शायद 3 ट्रेन एक साथ ना होती। लेकिन कोरोमंडल के जो डिब्बे इधर उधर हुए हैं, ट्रैक पर आ गए, उसके वजह से बेंगलोर हावड़ा वाले ट्रेन की भी कुछ पीछे के लास्ट के 3 डिब्बे डीरेल हो गए, और जिनमें बहुत सारे यात्रियों को चोटें आई हैं, घायल हो गए। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का जो ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, जो डेथ हुई है, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे, जो कि इंजन के जस्ट बाद, आप जनरली देखे होंगे कि इंजन के जस्ट बगल में होते हैं जनरल डिब्बे, और जनरल डिब्बे में ज़्यादातर पैसेंजर भरे होते हैं, ठूस ठूस के भरे होते हैं। इस टाइम इंडियन रेलवे का में आप देखेंगे कि जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं, पैसेंजर ज़्यादा होते हैं, जनरल डिब्बे उतने ज़्यादा होते नहीं। तो कुछ ही जनरल डिब्बे में बहुत सारी पैसेंजर्स होते हैं, तो वो जनरल डिब्बे का थोड़ा सा बुरा हाल हुआ है, जिसमें ज़्यादा कैजुअलिटी हुई हैं।
और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी लास्ट यही इंजन के बाद के 3 और 4 डिब्बे में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी मेरे ख्याल से हुई है। और थोड़ा बहुत ये जो इफ़ेक्ट पड़ा है बेंगलोर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन का, तो एक ये रीज़न कहा जाता है कि यहाँ पे अगर चेक किया गया होता है, यहाँ पे सिग्नल देने के बाद थोड़ा-सा अगर मैनुअली भी स्टेशन में जो ड्यूटी में होते हैं, स्टेशन मास्टर जो भी गार्ड या जो भी गैंगमैन होते हैं, जिनको भी ड्यूटी लगाई जाती है, तो सिग्नल भले हो गया, लेकिन अगर आपकी एक वहाँ पे मालगाड़ी खड़ी हुई है और एक बड़ी ट्रेन कोई पास हो रही है, आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम पे काफ़ी स्पीड से ट्रेनें चल रही हैं, तो कोई अगर ट्रेन पास हो रही है तो उनको यहाँ पे एक बार मैनुअली चेक करना था कि पॉइंट सही है, ट्रैक सही है कि नहीं, सही क्लियर लाइन हुई है कि नहीं। अदरवाइज़ सिग्नल ग्रीन दिख रहा हो, ट्रैक में कोई फ़ॉल्ट हो गया हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई गलती से फ़ॉल्ट हो गया हो, तो वो तो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है फिर। या फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई लूप होल में कोई गाड़ी खड़ी है, लूप होल में कोई गाड़ी आपने रोक कर रखी है, तो फिर जो भी ट्रेन पास होने वाली है उसके लोको पायलट से कंसल्ट करके डिस्कस करके आपको ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल में रखवाना चाहिए। यानी उससे डिस्कस करना चाहिए था कि आप किसी लूप होल को क्रॉस करते हुए निकलोगे, यानी आप एक मालगाड़ी को पास करते हुए निकलना है, साइड में मालगाड़ी खड़ी है, तो आप अपनी ट्रेन की स्पीड को थोड़ा-सा लिमिटेड रखिए। अगर ट्रेन की स्पीड कम होती, थोड़ा और कम होती, अगर समझ में आता कि ट्रेन दूसरे ट्रैक पे जा रही है, तो कुछ इमरजेंसी ब्रेक लगा के कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी कि थोड़ा-सा ये दुर्घटना कम हो सकती थी। लेकिन अगर इतनी स्पीड में अगर ट्रेन अपना ट्रैक चेंज करेगी और अगर ये गाड़ी ना होती तो हो सकता है इतनी बड़ी कैजुअलिटी ना होती, लेकिन ये गाड़ी होने के कारण इतनी स्पीड में ट्रेन अगर अपना ट्रैक चेंज कर रही है, तो नॉर्मल सी बात है, आप इमरजेंसी ब्रेक लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन दुर्घटना को नहीं रोका जा सकता है। यहाँ पे 2 ही 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे ट्रेन खड़ी थी तो यहाँ पे हमें चेक करना था कि लाइन क्लियर सही हुई है या नहीं। अदरवाइज़ जो भी ट्रेन आ रही है तो उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि जो लूप लाइन है, लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी हुई है, आपको स्पीड कंट्रोल में पास करनी है। और ये अगर चीज़ें अगर ऐसा कुछ होता, अगर ये सारी चीज़ों को पहले से ध्यान दिया जाता, तो हो सकता है इतना बड़ा एक्सीडेंट ना होता, ये इतनी बड़ी कैजुअलिटी ना होती, जो कि बहुत सारे लोगों को अपनी गंतव्य तक पहुंचने से रोक दिए। तो आप समझ सकते हैं कि मेन लाइन और लूप लाइन में क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर कोई ट्रेन लूप लाइन में खड़ी होती है तो नॉर्मल सी बात है, उससे पासिंग दिया जाता है किसी ट्रेन को, और जब कोई ट्रेन पास हो रही है तो लाइन एक बार ज़रूर ट्रैक चेंज करना चाहिए। आपने सिग्नल दे दिया, आपने चूँकि आज की डेट में हम देख रहे हैं सारी चीज़ें टेक्निकल है, इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, फिर भी हमें मैनुअल इन चीज़ों को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर ये कोई ट्रेन इतनी बड़ी, कोई ट्रेन इतनी स्पीड से निकल रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ जब कोई लूप लाइन में कोई गाड़ी खड़ी रहती है तो मेन लाइन से जो भी लाइन निकले तो लोको पायलट से कंसल्ट करना चाहिए कि आप ट्रेन को एक कंट्रोल स्पीड में पास करवाइए। अदरवाइज़ कुछ भी बड़ी दुर्घटना इस टाइप में हो सकती है। यानी मेन लाइन के अलावा सडन अगर लूप लाइन में हाई स्पीड से कोई ट्रेन जाएगी तो दुर्घटना होने के चांस होते हैं। और अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई लूप लाइन में कोई अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो अगर कोलाइड होगी तो वो तो बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। तो कुछ ऐसा हाल था जो अभी कोरमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ, मैंने आपको समझा दिया। उसको निकलना था मेन लाइन से, बट अनफॉर्चुनेटली सिग्नल उसको दिख रहा था क्लियर, यानी उसको सिग्नल ये बता रहा था कि आपको सीधे निकल जाना है। चूँकि ड्राइवर तो ट्रेन को अपने मन मर्जी से तो मोड़ता नहीं, वो ट्रैक पे गाड़ी चलती है, जहाँ ट्रैक होगा ट्रेन ऑटोमेटिक उधर वो सिग्नल पे काम करता है। उधर सिग्नल उसको ग्रीन दिख रहा है, नहीं उसका मतलब ये था कि रास्ता क्लियर है, वो सीधे निकल जाएगा। उसे क्या पता था कि अभी ठीक से ट्रैक चेंज ना हुआ होगा, ट्रेन हमारी सीधे ना जाके लूप लाइन में जाएगी, जो कि पहले से ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी है। और अगर मालगाड़ी खड़ी है तो कोलाइड होना तो बनता है, कोलाइड तो होगा ही होगा। और अगर मालगाड़ी खड़ी ना होती तो हो सकता है ट्रेन डिरेल्ड होती, दुर्घटना होती, हो सकती थी दुर्घटना, बट इतनी बड़ी दुर्घटना की उम्मीद शायद ना थी। अब चूँकि मालगाड़ी खड़ी थी, ट्रेन कोलाइड हुई, ट्रेन के कुछ डब्बे कोरोमंडल के दूसरे ट्रैक में आए, जो कि दूसरी ट्रेन यहाँ से पास हो रही थी, वो तो कुछ हद तक पास हो गई थी। पीछे के 3 या 4 डिब्बे इस कोरोमंडल के डिब्बे से कोलाइड होते हैं और इनके भी डिब्बे डीरेल हो जाते हैं। पूरी तरह से 3-3 ट्रेन आपस में इफेक्टेड हो जाती है।
तो ये था रीज़न कोरोमंडल एक्सप्रेस का। अभी इसका डिटेल रीज़न देखिए सामने आएगा बहुत सारा। अभी तो लगभग 75% संभावना तो यही लगाई जाती है सिग्नल मिस्टेक, सिग्नल फॉल्ट की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। जिसको जाना था मेन लाइन में वो लूप लाइन में चली गई, लूप लाइन में ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे जो ट्रैक की समस्या, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट में जांच का मुख्य विषय है कि ट्रैक चेंज क्यों नहीं हुआ। अगर सिग्नल ग्रीन था तो, या फिर सिग्नल ग्रीन अगर नहीं था तो रेड सिग्नल में तो आगे जाने की इतना फॉल्ट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि शाम का ही समय था, बहुत रात नहीं हुई थी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेड सिग्नल में गाड़ी चली गई हो, चूँकि ये लूप लाइन में थी तो सिग्नल ग्रीन रहा होगा तभी वो पास हो रही थी। तो मेन है यहाँ पे इस पॉइंट में ट्रैक में प्रॉब्लम थी, ट्रैक में कुछ फॉल्ट था, ट्रैक चेंज नहीं हो पाया। इसको यहीं पे थोड़ा सा देखना था, चेक करना था। इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ से पास हो रही है और लूप लाइन में गाड़ी खड़ी है, ये चीज़ को आगे हमको ध्यान रखना होगा। और इस चीज़ को इतने सारे कर्मचारी होते हैं, जब कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि लूप लाइन में ऑलरेडी गाड़ियाँ खड़ी हैं और दो गाड़ियाँ पास हो रही हैं, तो वहाँ पे ट्रैक को एक बार चेक कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो आप लोग जहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस टाइम में कोरोमंडल का एक्सीडेंट हुआ, आखिर उसके पीछे रीज़न क्या था। इसमें कोई ड्राइवर की फॉल्ट नहीं कही जाएगी, चूँकि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है और इसको और बेहतर तरीके से भी जांच होगी तो सामने आएगा कि आखिर क्यों ग्रीन सिग्नल दिखाते हुए भी ट्रैक चेंज नहीं हुआ, है ना। इन सारी चीज़ों पे डिस्कस आगे अब जो भी हमारी जांच एजेंसी हैं वो कर रही हैं। जैसा भी होगा आपके सामने फिर आएगा। तो अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया है और आपको लग रहा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ सुटेबल लगी है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।